Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how. How fast your company can grow. आज ना इस टॉपिक के ऊपर हम बहुत 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 डिटेल में बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे कि भाई कितनी फास्ट आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है, ये किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो आज 5 AM लाइव सेशन में मैं आपके साथ रेडी हूँ, तैयार हूँ। और जो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरी तरह से इसको एंजॉय करने वाले हैं। चलिए, अब जो मेरे साथ लाइव हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए, एनीथिंग एनीथिंग कमिंग इन योर माइंड, यू कैन राइट इन दी चैट बॉक्स। कोई ऑब्जर्वेशन आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कितनी फास्ट आपकी कंपनी ग्रो करेगी। पहली चीज ये किस पे डिपेंड कर रहा है? बिजनेस मॉडल के ऊपर। बिजनेस मॉडल में भी ना मैं स्पेसिफिकली अब आपकी अटेंशन लेके आना चाहता हूं उन की नंबर्स के अंदर जो आपके बिजनेस के अंदर है। जाने अनजाने में ना हम उन नंबर्स के ऊपर शायद ध्यान नहीं दे रहे कि वो आज मेरे नंबर्स की परसेंटेज क्या चल रही है और आने वाले समय के अंदर मेरा विजन 2030 क्या कहता है। पहले एक बार ना बिजनेस मॉडल के कुछ उन की पैरामीटर्स के नंबर्स की तरफ देख लेते हैं। वही ना एग्जैक्टली डिसाइड करने वाला है कि आपकी कंपनी कितनी फास्ट ग्रो करेगी। वो कैसे? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। वो कौन से इंपॉर्टेंट और की नंबर्स हैं? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नंबर है जीपी मार्जिन। भाई क्या सोचा हुआ आपने? जीपी मार्जिन आपका बिजनेस के अंदर कितना है? 2%, 5%, 10%, 40%, 50%? किस मार्जिन के ऊपर? लाइक आपने मोबाइल फोन परचेज किया है 8,000 का, बेच रहे हो 10,000 का, तो 20% जीपी का मार्जिन है। यानी कि बाइंग सेलिंग, जब कैश फ्लो होगा, इनफ्लो आएगा, आउटफ्लो जाएगा, नेट 2000 बचेंगे। अब नेट उस 2000 के अंदर में से आपने सारे खर्चे भी करने हैं। एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी है, और उसके पास स्टाफ है, सैलरी है, वो दुनिया जहान के सारे खर्चे निकालने के बाद जो फाइनली आपके पास नेट प्रॉफिट बचेगा, कुछ पैसा उस बिजनेस में री इन्वेस्ट होगा। बाकी आप विड्रा भी कर सकते हैं उसको, लेकिन वो मार्जिन है कितना? कितना मार्जिन है वो? मार्जिन आप तभी अचीव कर पा रहे हो जब आप एक यूनिक निश कंसेप्ट लेकर आ रहे हो मार्केट के अंदर। और नेट प्रॉफिट की परसेंटेज क्या आ रही है नंबर के अंदर? अभी राइट नाउ क्या नंबर है इसको मॉनिटर कर लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर की है, जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, आपने परचेज करके इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने रेंट पर अपनी फैक्ट्री ऑफिस प्रेमिसेस बनाए हुए हैं, वो मनी क्या आपकी ऑफिस मार्केटिंग ऑफिस के अंदर इन्वेस्टेड होनी चाहिए थी, या वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड होनी चाहिए था पैसा? जितना पैसा वर्किंग कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वहां तो पैसा है नहीं, और पैसा सारा का सारा लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टेड है, और वो कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है, जो कि आपकी आरओआई को नीचे गिरा रही है। डेटर डेज कितने हैं मेरे? डेटर डेज का मतलब क्या हुआ कि जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, कस्टमर मुझे कितने दिनों में पे करते हैं। अगर सारा का सारा पैसा कस्टमर्स के पास ही इन्वेस्टेड है तो बिजनेस ग्रो करेगा कैसे? तो आप सुन लो, समझ लो, देख लो कि ये इंपॉर्टेंट नंबर कौन से हैं। इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर डेज, मेरा कैश का कन्वर्जन साइकिल कितना है, मेरी करंट रेशियो कितनी है, यानी कि जो मैंने पैसा बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, मेरे करंट असेट, उसको डिवाइड करता हूं मैं करंट लायबिलिटी, जो मुझे बाहर देने हैं पैसे, उसकी रेशियो क्या आ रही है? अगर ये 2 आ रही है तो ठीक है, 5 है तो बड़ी दिक्कत है, 10 है तो बिल्कुल ही बेकार है कि सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है। आइडियली क्या है? 2 होनी चाहिए। क्विक रेशियो मेरी क्या आ रही है? आइडियली 1 होनी चाहिए कि जितने लेने हैं उतने देने हैं, तो मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होगी। डेप्ट इक्विटी रेशो मेरी कितनी चल रही है, इन्वेंट्री मेरी कितनी बार रोटेट करती है। देखो बिजनेस मॉडल में ना एक रेफरेंस के लिए मैं आपको ये नंबर्स दिखा रहा हूँ। बिजनेस को बहुत फास्ट ग्रो कराने के लिए
इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करके इस तरह से अपने बिजनेस के डैशबोर्ड के अंदर जब आप देखना शुरू कर देंगे तो कितना मजा आएगा। क्या बता रहा है ये डैशबोर्ड? डैशबोर्ड ये बता रहा है कि मेरी एक्चुअल जीपी परसेंटेज क्या चल रही है, 28%। होनी कितनी चाहिए? 40%। नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है मेरा? 25% की जगह। आरओआई में कितनी कमा पा रहा हूँ? इन्वेंट्री मेरी कितनी टर्न है? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर डेज, मेरे इन्वेंट्री डेज, मेरे क्रेडिटर डेज, मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल और डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, की नंबर्स हैं बिजनेस के, जिसको देखते सार ही 30 सेकंड के अंदर ना आपको पूरा एहसास हो जाता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो क्या। अच्छा, कंपटीटर क्या कर रहे हैं? आपके कंपटीटर, कंपटीटर 1 से लेके 6 तक, उनकी ये वाइटल रेशियोज क्या चल रही हैं? ध्यान में किस तरफ लेके जाना चाहता हूं आपका? आई एम ब्रिंगिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स की नंबर्स। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कहते हो कि जगमोहन मुझे ना अपनी कंपनी को ग्रो करना है फास्ट। भाई ग्रो फास्ट करना है तो उसके लिए नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, इंपॉर्टेंट है नंबर। तो आपने ना अपने की नंबर बिजनेस मॉडल में लगा लेने हैं और उसको रिव्यू करना है, और जिस नंबर्स में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है ना, वहां पर लगाएंगे स्ट्रेटेजी। कौन सी क्रिएटिविटी के साथ में लगाना है? तो तेजी से बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड विजन 2030, विजन 2030, विजन 2030 वर्ड लिखने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप कहते हो कि मुझे बिजनेस ग्रो करना है, लेकिन अगले एक हफ्ते, अगले एक महीने, अगले एक साल का तो मुझे पता नहीं। और लॉन्ग टर्म के अंदर ये किस डायरेक्शन में जाएगा, किस एरिया के अंदर जाएगा, कुछ भी रिटर्न डॉक्यूमेंट आज की डेट में अवेलेबल है नहीं। मतलब क्या हुआ? यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार पेपर पेन लेके शांति से बैठ जाओ और कुछ पैरामीटर के बेसिस के ऊपर ना अपने माइंड को सिग्नल दो कि भाई तुम जा किस तरीके से रहे हो। पहला, कि मेरी 2030 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओवरऑल एनुअल रेवेन्यू कितना होगा? दूसरा, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होंगे 2030 में? क्या आप इंडिविजुअली पर्सनलाइज कोच हो और अकेले में काम कर रहे हो, कि आप बिजनेस अंपायर खड़ी कर रहे हो और आपको टीम की रिक्वायरमेंट होगी? तो विजुलाइज करो कि 2030 में टोटल रेवेन्यू कितना हो चुका है, एनुअल रेवेन्यू कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास काम कर रहे हैं। आप एक बार विजुलाइज करो कि आपकी कितनी ब्रांचेस या लोकेशंस के ऊपर फैक्ट्री, ऑफिस, वर्किंग कितनी है? एक सेंट्रलाइज एक ही है, या आपको अलग अलग सिटी या ग्लोबली एक्सपेंड करना है? तो कितनी है नंबर्स, उसको एक बार मैनिफेस्ट कर दो। उसके बाद आप लिखो इसके अंदर कि मैं ज्योग्राफिकली मेरे कस्टमर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए आपने किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली हुई है, और डिस्ट्रीब्यूशनशिप की कंडीशन ये है कि आप उसको सिर्फ नॉर्थ दिल्ली में सेल कर सकते हो, या कंप्लीट दिल्ली में सेल कर सकते हो, या उसको एनसीआर के अंदर सेल कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको एक पर्टिकुलर एरिया की मिली है। तो फिर मुझे बताओ, अगर आज उस एरिया की मिली है और आप उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे कि कोई अपना प्रोडक्ट डालेंगे, अपनी और प्रोडक्ट की डीलरशिप लेंगे, और विजन 2030 में जियोग्राफिकली मेरे कस्टमर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कि किन किन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, ये बात पूरी तरह से निर्धारित करेगी विजन 2030 क्रिएट करने के लिए। तो क्या मैंने बात की? रेवेन्यू कितना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने, फिजिकल लोकेशन कहाँ कहाँ पर है आपकी, ज्योग्राफिकली आपके कंज्यूमर कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं, एंड लास्ट, आप क्या चाहते हो, हाउ द बिजनेस लुक लाइक, किस तरह से दिखेगा आपका बिजनेस, क्या रिकॉग्निशन हो रही है आपकी सोसाइटी के अंदर, किस लेवल तक आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस का कॉज कर पा रहे हो, और कितना अपग्रेड किया आपने उनकी लाइफ को। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में लिखो। हाउ फास्ट योर बिजनेस कैन ग्रो प्योरली डिपेंड अपॉन योर बिजनेस मॉडल के की नंबर्स क्या हैं,
और विजन 2030 क्या लेकर चल रहे हैं, और क्या उसका एक रिटर्न में आपके पास डॉक्यूमेंट है। गॉट इट। देखिए, अब डिपेंडेंसी पूरी तरह से आ चुकी है। ये जब आपके पास आज के नंबर्स की क्लैरिटी है और फ्यूचर में जाना कहां पर है, द प्रेजेंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट के बीच में क्या काम करेगा, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बना ली है। किस तरह की स्ट्रेटेजी बना ली है आपने, स्ट्रेटेजी बन चुकी है क्या। ये स्ट्रेटेजी ना आपकी इंटेंशन को पूरी तरह से डिक्लेयर कर रही है। जैसे कि आपने कहा कि देखो जी, मैंने ये प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेजेंटली मेरे पास है और मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस है। विजन 2030 तो अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही। तो हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी मर्जर और एक्विजिशन है, यानी कि अपनी तरह की और बिजनेसेस जो कि बहुत अच्छा शायद नहीं कर पा रहे, शायद वो अपने बिजनेस की वैल्यूएशन लगा के सेल करना चाहते हैं, तो आपको क्या बनना है, बायर। आपने उस मार्केट को एक्वायर करना है, आपने उस मार्केट को टेक ओवर करना है। हो सकता है कि आपने कोलैबोरेशन करना है, ये स्ट्रेटजी है आपकी। एक बहुत बड़ा पॉइंट जो एसएमई सेगमेंट के अंदर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, वो क्या है, वो ये है कि वो ना हर एक चीज खुद बनाना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है हर एक चीज खुद बनाने की। आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मास्टर हो, अपने बिजनेस के अंदर मास्टर हो। मान लीजिए आप मोटर बहुत अच्छी बना लेते हो, बहुत अमेजिंग आपकी मोटर की मैन्युफैक्चरिंग का एस्पेक्ट है बनाने का, और उसके अलावा जितने भी पार्ट हैं आप कोलैबोरेट करो पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और ऐसी स्ट्रेटेजिक अलायंस करो कि आपके ब्रांड नेम से माल बिकेगा, की कंपोनेंट आप मैन्युफैक्चर करोगे, बाकी अपने ब्रांड नेम से जॉब वर्क के ऊपर ओईएम के द्वारा उनसे बनवा के सप्लाई कर दो। और किनसे कौन सा बांट लो, जो जिस फील्ड का मास्टर है, बेस्ट है, उससे मान लो। यस, यस, यस। ये ना स्ट्रेटजी, मर्जर की स्ट्रेटजी है, एक्विजिशन की स्ट्रेटजी है, ज्वाइंट वेंचर की स्ट्रेटजी है। आपने आपने एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट कैंपेन के द्वारा, चाहे वो कमर्शियल मार्केट में है, चाहे वो सीएसआर एक्टिविटी के अंदर है, जिसके अंदर आपने अपनी ब्रांडिंग अवेयरनेस और कॉज को पूरी दुनिया में फैला देना है, तो आपकी इंटेंशन भी तो क्लियर होनी चाहिए किस चीज की, एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल। ये बिजनेस का कोर मंत्रा है। तो कितनी तेजी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, इस पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रेटजी क्या लेके चल रहे हो, जिसमें आपकी इंटेंशन एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल है ना, तो ये स्ट्रेटजी नेचुरली काम करने वाली है, क्योंकि लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या देना चाहता हूं मैं, थर्ड पॉइंट ये देना चाहता हूं कि आपको जो ऐड करनी है ना वैल्यू, वो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। मिशन टू मिलियन है आपका। आपका बिजनेस कितने ह्यूमन बीइंग की लाइफ को इंपैक्ट करता है, एग्जैक्टली उसके ऊपर आपके बिजनेस का साइज डिपेंड करता है। मतलब आप कहते हो ना मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आप लेस नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को वैल्यू ऐड कर रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप पीछे देखा ना कि मान लीजिए कोई मोबाइल फोन की कंपनी आई, एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, सडनली बाहर से कुछ कंपनियां आई, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है उनको टेक ओवर कर लिया, और हर एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ को उन्होंने इम्पैक्ट कर दिया। अब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का कोई चॉइस नहीं था बट टू बाय दैट मटेरियल एंड सप्लाई टू दी कंज्यूमर, और कंज्यूमर के माइंड के अंदर उन्होंने ब्रांडिंग क्रिएट कर दी, ताकि मार्केट से पुल भी क्रिएट कर दिया और यहाँ से रिटेलर का पुश भी क्रिएट कर दिया। कितने लोगों, कितने मिशन टू मिलियन, हाउ मेनी लाइव्स योर बिजनेस कैन इम्पैक्ट, डिसाइड करेगा कि कितना बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है। तो बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि हाउ फास्ट योर कंपनी कैन ग्रो।
जिसके अंदर बिजनेस मॉडल के की नंबर्स का आपको मालूम है, विजन 2030 आप बना चुके हो, रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास है, स्ट्रेटजी आपको एकदम से क्लियर है, जिससे आपकी इंटेंशन झलकती है कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल की लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो। और अपनी स्ट्रेटजी आपकी, चाहे वो मर्जर एक्विजिशन की है, चाहे वो स्पेशलाइज्ड अपने एरिया में हो कि लोगों के साथ कोलैबोरेट करके चलने की है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कैश फ्लो। व्हेन आई से कैश फ्लो, आई मीन टू से कि अंडरस्टैंड द साइंस। पूरी तरह से ना आप इस कैश फ्लो की साइंस को समझ लो, समझ लो। देखो देखो, मनी का इनफ्लो आएगा पानी की तरह, अब आया। अब उस पानी का आप बांध बना के उस बिजली से पैदा करते हो कि पानी आ रहा है बह रहा है, आ रहा है बह रहा है, जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बढ़ता। आप उस मनी को किस तरीके से मैनेज करते हो, जिसको मैंने आपको ना कैश फ्लो इंजन के द्वारा समझाया था। जैसे लॉ ऑफ नेचर होता है ना, तो वैसे ही कैश फ्लो काम करता है। लॉ ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ नेचर है ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी, कोई चीज ऊपर आएगी तो नीचे गिरेगी गिरेगी। उसी तरीके से कैश फ्लो की कुछ खास खास बातें हैं जिसको आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना होगा और उसको पूरे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। क्या मतलब हुआ? मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं बात करता हूँ कैश फ्लो के मॉडल की, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। लेट मी शो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड, ये लीजिए। मैं आपको ले चलता हूँ उस सबसे इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर। होल्ड फॉर ए सेकेंड, यस। ये मैं कह रहा हूँ कि आप ना इसकी साइंस को समझ लो अच्छे तरीके से। आपको दिखाई दिया ये? आपको दिखाई दिया? पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है? सबसे टॉप पे मैंने लिख दिया, पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है कैश फ्लो इंजन का? एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल जीएसए ऑनलाइन, उसका पर्पस क्या है? हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। आपके बिजनेस का पर्पस क्या है? अब जो आप पर्पस के द्वारा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो इनफ्लो आपके पास आएगा। 100% इनफ्लो मनी का यहाँ पर आ रहा है। अब देखो, आपने लॉ ऑफ नेचर को समझ लो, कैश फ्लो की साइंस को समझ लो। इस तरह से बकेट बना दिए हैं आपने बिजनेस के अंदर। जो भी इनफ्लो आया, 100% इनफ्लो आपके बिजनेस के इनफ्लो अकाउंट के अंदर आया। वहां से 10% पैसा कैश रिजर्व में चला गया है, 20% पैसा एक्सपेंसेस के लिए आपने रख लिया है, और बाकी 70% पैसे के साथ में आप अपने सप्लायर की पेमेंट करते हो। जो कैश रिजर्व आपके पास आता है ना, उसके नीचे एक क्लोजर लगा हुआ है। इसका आधा पैसा तो आप अपने नेटवर्थ, प्रमोटर की नेटवर्थ क्रिएट करने में इस्तेमाल कर सकते हो। आधा पैसा जो है आप फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जरूरत पड़ी तो कंपनी में से और पैसा कैपिटल इंट्रोडक्शन कर सकते हो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। बट बेसिक लेवल के ऊपर आप कैश रिजर्व की परसेंटेज को चेंज कर सकते हो। आपके बिजनेस के अंदर कितना जीपी मार्जिन है, ये डिपेंड करेगा कि सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है। अगर 40% जीपी मार्जिन है आपका, तो सप्लायर को 60% करना है, तो एक्सपेंसेस 20% हो जाएगा, कैश रिजर्व 20% हो जाएगा। अगर आपका जो वाइटल नंबर पॉइंट नंबर 1 में बताए थे वो डिसाइड करेंगे ना कितना आपने कैश रिजर्व डालना है। नेट प्रॉफिट की परसेंटेज के बराबर आप कहाँ डाल सकते हो? कैश रिजर्व के अंदर। बाकी जाएगा एक्सपेंस और पेबल के अंदर। ऑटोमेटिकली बादलों से पैसों की बरसात हुई, यानी कि इनफ्लो आया, कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा यहाँ। इसी पर्पस से साइंस को समझो, इसी में से आपने इस्तेमाल करना है। अदरवाइज सप्लायर को सारी पेमेंट आप देते हो, सैलरी पे करने के पैसे नहीं, बिजली का मीटर काटने के लिए लोग आ गए हैं, पैसा कोई जुड़ नहीं रहा, कैश रिजर्व में आ नहीं रहा। थर्ड पॉइंट बहुत ही क्लियर है, आप ना कैश फ्लो को ना एक डिजाइन में, स्ट्रक्चर में डाल दो। अब जो रिजर्व आपकी पर्सनल लाइफ के लिए पैसा निकालोगे ना, तो 50% नेसेसिटी के एक्सपेंसेस पे चला जाएगा, 10% आपकी अपनी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, 10% में अपनी लाइफ को भी तो एंजॉय कर लो, 10% आपने चैरिटी में देना है, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग, जैसे कि
कोई लॉन्ग टर्म फर्नीचर फिक्सर खरीदना है और 10% फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि आप कंसिस्टेंटली अपनी वेल्थ को ग्रो करते चले जाओ। ये मॉडल है, सिंपल है, सामने है, डिजाइन की फॉर्म में दे दिया है। इसकी फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको मालूम है, मुझसे ले लो, 1 to 1 कर लो, समझ लो, देख लो अच्छे तरीके से ना। आप अपनी लाइफ के अंदर क्लैरिटी ले आओ, पूरी तरह से क्लैरिटी ले आओ। कितनी तेजी से बिजनेस ग्रो कर सकता है, अब ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने बिजनेस मॉडल को कैसे लेके चल रहे हैं, उसके की नंबर को देख रहे हैं, और विजन 2030 के रिटर्न डॉक्यूमेंट के द्वारा स्ट्रेटेजी और इंटेंशन को क्लियर करते हुए मिलियंस एंड मिलियंस की लोगों में लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए कैश फ्लो की साइंस को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, लाइक लॉ ऑफ नेचर, और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। 3 मेजर पॉइंट मैं आपको दे गया हूं। इस इन तीनों बातों पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो कर सकता है। यस, कितनी तेजी से आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, इन्हीं 3 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ, व्हाट आर यू प्रेजेंट टू, व्हाट आर यू प्रेजेंट टू? जो मेरे साथ लोग लाइव हैं, क्या आ रहा है दिमाग में? जस्ट गिव योर ऑब्जर्वेशन इन दी चैट बॉक्स। आप एक सिस्टमेटिकली इन तीनों पॉइंटों को जब जोड़कर देखते हो, तो आपको लगता है कि यू आर गेटिंग वैल्यू, यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, यू आर गेटिंग समथिंग कनेक्टेड। कि यार जगमोहन, आज तो आप ना बिल्कुल बेसिक साइंस ही आपने मुझे बता दी। जो भी आपका एक्सप्रेशन है लाइव वाले, जरा बताना चैट बॉक्स के अंदर। और आपको बता दूं कि JSAonline.in जो है ना, JSAonline.in, इस वेबसाइट पे जाकर जब आप के दिमाग में दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो लॉगिन करके क्वेश्चन पूछ लिया करो। देखो, मैंने होम पेज के ऊपर ही ना आस्क योर क्वेश्चन का बटन दिया है। आप जब JSAonline.in पे जाओगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो अपना कोई भी क्वेश्चन है ना, तो वहां पे क्लिक करके क्वेश्चन पूछ लिया करो, आस्क योर क्वेश्चन। आपको आपके हर कैश फ्लो से रिलेटेड सवाल का जवाब मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है। और इसके अलावा वीडियोस देखो, आप उसके अलावा मेरे साथ 1 to 1 करो, विच एवर द वे यू वांट टू डू। बट कमिटमेंट क्या है? आपका बिजनेस इज ग्रोइंग एज फास्ट एज पॉसिबल। और कोई बात करनी है तो ये नंबर नोट कर लो, ठीक है? और आज के सेशन में ये मैं आपको कंटेंट देना चाह रहा था। तो एक बार मैं आपसे डिस्कस करता हूँ चैट बॉक्स के अंदर क्या बताया। मुरेश जी कह रहे हैं वेरी क्लियर कंसेप्ट। यस मुरेश जी, एकदम सीधा, स्टेप बाय स्टेप, शानदार। क्या मेरे नंबर्स हैं, क्या मेरी स्ट्रेटजी है, और क्या मैंने अपने कैश फ्लो का मॉडल बिल्कुल डिजाइन अपनी कंपनी में लगा रखा है। डॉक्टर संजय नरवाल जी, थैंक यू फॉर योर encouragement, thank you। राहुल जी कह रहे हैं माई करंट रेशियो इज 5.29 इन मार्च 22, नाउ इट इज 2.89। राहुल जी, इसका मतलब है कि ये करंट रेशियो ना ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। करंट रेशियो 5.29 का मतलब ये था कि आपके या तो सप्लायर की पेमेंट कम थी, आप क्रेडिट नहीं ले रहे थे, क्रेडिट नहीं ले रहे थे तो अपना पैसा लगा रहे थे, या आपकी इन्वेंट्री के अंदर या आपके कस्टमर के पास पैसा आपका स्टक था। वो पैसा रोटेशन में होना चाहिए। बहता पानी, बहता पानी जो है ना, वो तेजी और तरक्की लेके आता है। जब वो पानी रुक जाता है, तो पानी रुक जाता है तो उसमें कोई तरक्की, कोई गति नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। शिवम कुमार जी कह रहे हैं कि सर प्लीज, क्या कह रहे हैं, प्लीज डिफाइन डेप्ट टू इक्विटी मोर क्लियरली। डेप्ट टू इक्विटी का मतलब ये है, आपने बिजनेस में अपना कितना पैसा लगाया है। मान लीजिए आपने अपना पैसा लगाया है 1 रुपया, और उसके अगेंस्ट में आपने लोन कितना लिया हुआ है। मान लीजिए जितना आपने पैसा लगाया उसका आधा लोन लिया है, तो डेप्ट इक्विटी होगी 0.5। यानी कि आपने 10 लाख रुपए अपने लगाए हैं और 5 लाख रुपए का लोन लिया है। 5 लाख बटा 10 लाख इज इक्वल टू 0.5। आपने भी 10 लाख लगाए, लोन भी 10 लाख का लिया है, तो डेप्ट इक्विटी 1 हो गई। आपने 10 लाख लगाए हैं, लोन 20 लाख का लिया है, डेप्ट इक्विटी 2 हो गई। डेप्ट इक्विटी क्या होती है? लोन जो आपने ले रखे हैं बटा में जो पैसे आपने लगा रखे हैं। आपने जो पैसे लगाए हैं उसमें रिजर्व एंड सरप्लस, जो आज तक प्रॉफिट कमाया ना, वो ऐड होगा।
रिटेन्ड अर्निंग जो बैलेंस शीट के अंदर आती है, तो योर इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज योर इन्वेस्टमेंट। तो लोन बटा में इक्विटी इज द डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट क्विकली मैं आपको ना बताना चाहता था आज के सेशन में। और अब आप इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर। और एक क्वेश्चन और आ गया है, व्हाट शुड बी द आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो। देखो, आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो, मेरी जो इंटेंशन है वो तो है कि जीरो होनी चाहिए, जीरो डेप्ट फ्री बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मॉडल ही इतना पैसा जनरेट करे, इतना पैसा जनरेट करे कि मजा आ जाए। बिजनेस मॉडल यानी कि आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है, उसकी वजह से एक्यूमुलेट होता है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट। तो बिल्कुल आइडियलिस्टिक तो है जीरो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा, आप बिजनेस के जिस भी साइकिल के अंदर हैं, तो 0.5 तक जा सकते हैं, 0.5 तक जा सकते हैं। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में एक से ऊपर तो होनी नहीं चाहिए। तो आ जाइए, जीरो इज द बेस्ट। 0.5 से 1 के बीच में अगर आप चले गए हैं तो ठीक है, इसका मतलब लेवरेजिंग कर रहे हो आप लोगों के पैसे से, अदर पीपल्स मनी, तो वहां तक कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मत करना, उससे ज्यादा मत करना। ओके, गॉट इट। तो अब आपको तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज लाइव कैश फ्लो मास्टरी। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे। Thank you, thank you, thank you. Have a great, great, great and amazing life ahead. Bye.